प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, आकृत 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि इसमें 4 भाग हैं और चारों को हमें समरूप सिद्ध करना है। 1 2 3 4 और इसकी 6.3 की आकृति है। ये आकृति 6.38 इसमें हमें दिया है त्रिभुज ABC और जिसमें शीर्ष लंब है AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रच्छेद करते हैं। तो हमें निम्न आकृतियों को समरूप सिद्ध करना है। तो आइए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 हल करते हैं। प्रश्न 7 का पहला भाग है जो हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। ये हमें समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें जो चित्र की आकृति दी हुई है उसे हमने बना लिया है। और इसमें देखें AEP यानी ये जो लाल रंग का ये लाइन है, रेड लाइन, इसमें हमने इसलिए बना दिया है ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ में आ जाए। और जिस त्रिभुज के लिए कहा गया है केवल उसी को रेड लाइन से इंगित किया गया है और इनका नाम भी रेड से इंगित किए हैं। AEP और त्रिभुज CDP यानी CD और P, इन दोनों त्रिभुजों में देखें। और हमें जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है हम कंपेयर तुलना उसी में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में हमें तुलना करना है। कोण, यदि कोण बराबर होते हैं 3 स्थितियों में यह समरूप हो सकता है। यदि एंगल एंगल हो या साइड एंगल साइड अथवा साइड साइड साइड, तीनों स्थितियों में त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। यानी कोण कोण बराबर हो, भुजा कोण भुजा अथवा तीनों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुज AEP में इसका एक कोण ये 90 अंश है। तब हम लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण D प्रत्येक 90 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण E बराबर कोण D प्रत्येक 90 अंश। अब देखें यदि एक कोण और मिल जाता है, यहाँ पर देखें कोण P यानी दोनों त्रिभुजों में कोण P बराबर कोण P होगा। यानी APE बराबर होगा कोण CPD। दोनों कैसे कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये सम्मुख कोण है तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण APE बराबर कोण CPD। और ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः AA समरूपता से यदि 2 कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP। और इसमें पहले पार्ट में यही सिद्ध करना था, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब इसी तरह इसका 7 का भाग 2 हल करेंगे। 7वां का दूसरा भाग है, इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE। हम चित्र में देखें ABD यानी
ए पूरी लाइन देखें और बी, फिर डी। इसमें कोण डी क्या है? समकोण है, 90 अंश का है, ये हमें दिया हुआ है। और फिर सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई, तो यहाँ पर भी कोण ई समकोण है। ये रेड लाइन और रेड लाइन वाला ही नाम देखें ताकि स्पष्ट रूप से आपको फिगर में समझ में आ जाए। और दूसरा आप देखेंगे ए बी डी में और सी ई बी में जो बिंदु बी है वह दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु है, अर्थात कॉमन बिंदु है। तो यहाँ पर हम दो कोण और एक उभयनिष्ठ कोण बराबर हुए, तो ये भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब जिन त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है उसी त्रिभुज में हम तुलना करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में क्या होगा? कोण ई बराबर कोण डी प्रत्येक 90 अंश तथा कोण बी बराबर कोण बी। यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। यहाँ पर देखें एक बार फिर से, कोण ई यानी त्रिभुज ए बी डी में कोण डी समकोण है, और त्रिभुज सी बी ई में भी कोण ई समकोण है। यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के लिए एक बिंदु है बी जो कॉमन बिंदु है, तो इसलिए वह कोण भी क्या होगा? उभयनिष्ठ कोण होगा, अर्थात दोनों त्रिभुजों में बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज क्या होगा? एंगल से ये बराबर होगा। रूल नंबर 1 लगाएंगे इसमें, ए समरूपता से इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज सी बी ई, और ये सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। अब 7 का तीसरा भाग हल करेंगे। 7 का तीसरा भाग है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी। तो यहाँ पर हम त्रिभुज में देखेंगे पहले ए ई पी और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए डी बी। तो इस तरह से दोनों त्रिभुजों में हमें तुलना करना है। हमने रेड लाइन इंगित किया है ताकि आप तक आसानी से हमारी बात पहुंच जाए और आप समझ में आ जाए आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे अब, और उन्हीं त्रिभुजों में अब हम तुलना करेंगे कोणों की। लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में तुलना करने पर हमें मिलेगा कोण ई बराबर कोण डी प्रत्येक 90 अंश तथा यहाँ पर देखें दोनों के लिए कॉमन बिंदु है ए, यानी ए डी बी त्रिभुज के लिए और ए पी ई त्रिभुज के लिए भी कोण ए क्या है? बराबर है, अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण। अब देखें दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हुए, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो लिखेंगे अतः ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी
समरूप होंगे त्रिभुज ADB। और इसका भाग 3 हल हुआ, हैंस प्रूव्ड। अब प्रश्न 7 का चौथा भाग हल करेंगे। प्रश्न 7 का चौथा भाग है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ सबसे पहले हम उस त्रिभुज को देखेंगे PDC, रेड लाइन और रेड बिंदु को देखें PDC। और दूसरा त्रिभुज है BEC यानी BEC, यह बड़ा वाला त्रिभुज BEC। तो यहाँ से हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले हम इनके कोणों की तुलना करेंगे। यहाँ पर देखें, यह कोण E यह समकोण है और कोण D भी समकोण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण D। प्रत्येक समकोण तथा यहाँ से देखें, दोनों त्रिभुजों में PCD में तथा BCE में दोनों कॉमन बिंदु अर्थात उभयनिष्ठ कोण है C, यानी PCD का एक त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज बनेगा BCE। तो यह कॉमन बिंदु है अर्थात ये उभयनिष्ठ है और दोनों के लिए ये कोण बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण। अब यहाँ देख सकते हैं PDC और त्रिभुज BEC में दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हुए, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। लिख सकते हैं अतः एंगल समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC। और हमें यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही आसानी से इन चारों भागों को हल कर लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।